दोस्तों, कैसे हो आप। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली एमबीबीएस की टेस्ट दी हो और वहाँ पर उन्होंने क्वालिफाई ना किया हो। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए कोई ऐसा क़यामत नहीं आ गई है, ना ही आपकी लाइफ एंड हो गई है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं इस फेज़ से गुज़र चुका हूँ। तो मुझे पता है कि किस तरह का प्रेशर्स होता है आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, उसके साथ साथ अपने दोस्तों की तरफ से। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होता है जिसको हैंडल करना मुश्किल होता है। लेकिन आप अब थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा पीछे जाएं और इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, एनालाइज़ करें। क्या आप फिर से अटेम्प्ट देंगे? अगर आप समझ रहे हैं कि ये जो मैं अटेम्प्ट दूंगा इससे ज़्यादा चांसेस ये है कि मैं सक्सेसफुल रहूँगा, तो आप इस अटेम्प्ट के लिए जाएं। अदरवाइज़ बहुत सारी ऐसी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स हैं जिसमें आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। और अभी जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि जो नर्सिंग फील्ड है उसकी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। जैसे बीएसएन प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, तो उसके बाद इवन आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो उसके साथ साथ आपको 20 to 25,000 स्टिपेंड मिल रहा होगा। और उसके साथ साथ आपकी जो फ़ीस है वो भी बिल्कुल ज़ीरो है। किसी भी किस्म की आपको कोई भी फ़ीस देने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप उस स्कॉलरशिप, उस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप कॉम्पिटेंट हैं और आप चाह रहे हैं कि किसी और फील्ड में ग्रो करें, तो बेफिक्र होकर नर्सिंग फील्ड में आएँ। वहाँ पर एक आपको अच्छा फ्यूचर मिलेगा। मैं आपको एमबीबीएस के हवाले से थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि इसकी जो सैचुरेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मेरे अभी रिसेंटली मैं आपको बताता चलूँ, एक दोस्त है, उसने कहीं पर रेजिडेंसी के लिए इंटरव्यू दिया था, ठीक है। तो उसमें जो सीट्स थी वो सिर्फ 9 सीट्स थी और वहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे वो मोर देन 500 थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कितनी सैचुरेशन एमबीबीएस की बढ़ गई है। और इसलिए जैसे जैसे लोग आएंगे उस तरह से इसकी सैचुरेशन और बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, आपको रेजिडेंसी नहीं मिलेगी, आपको स्पेशलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। एमबीबीएस की एक अपनी वर्थ है, लेकिन अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारी और अच्छी फील्ड्स हैं, आप उसमें जाएँ। फार्मेसी हो गया, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी हो गया, नर्सिंग हो गया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया। तो बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो नर्सिंग फील्ड से हैं। तो इससे हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूँ कि अभी जो रिसेंटली कॉलेजेस बन रहे हैं उसमें हमारे जो जिन्होंने मास्टर्स इन नर्सिंग किया वो प्रिंसिपल 2.5 से 3 लाख रुपए ले रहे हैं उनसे एज ए सैलरी। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी जो नर्सिंग फील्ड है वो उसकी कितनी डिमांड बढ़ गई है। और हॉस्पिटल सेटिंग्स में नर्सिंग इज़ कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है ना। जहाँ पर आपको 4 डॉक्टर्स चाहिए होंगे वहाँ पर आपको 15 नर्सेज की नीड होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी नर्सेज हैं वो रिसेंटली बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। इंग्लैंड हो गया, कुवैत हो गया, गल्फ़ कंट्रीज़ जो भी हैं वो हो गए। और उसके साथ साथ जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। जो रिसेंटली अभी बहुत सारी बैचेज़ हमारी कुवैत गई हैं। क्रेडिट गोज़ टू पीटीआई, जिन्होंने एक अपना एग्रीमेंट बनाया उन कुवैत गवर्नमेंट के साथ और सेटअप बनाया जिससे हमारे नर्सेज को फ़ायदा हुआ। वहाँ पर उनसे पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे नर्सेज है वहाँ पर 5 से 6 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी ज़्यादा हमारे पास नर्सेज की नीड है और कितनी ज़्यादा उनकी डिमांड है। तो आप अगर एमबीबीएस में सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो बेफिक्र रहें, कोई भी पैनिक होने की नीड नहीं है। बहुत सारी ऐसी फील्ड है कि अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो आप किसी फील्ड के साथ अभी इनरोल हो जाएं। नर्सिंग, फार्मेसी, डीपीटी या जो भी मेडिकल से रिलेटेड आपको फील्ड अच्छी लग रही है वहाँ पर आप इनरोल हो जाएं। उसके बाद में उसके साथ साथ आप एमबीबीएस की तैयारी करें। अगर एमबीबीएस में हो गया वेल एंड गुड है, वरना वही फील्ड कंटिन्यू कीजिएगा। इस वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।